बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, अपने ही सामान में रखे। और आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को हमेशा आबाद रखे, आमीन। तो चलें जी, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। ठीक है, 2 किलो हमने मटन लिया और 3 अदद हमने लिए प्याज। अच्छा, जो रेस्टोरेंट में मिलती है ना कढ़ाई, वो प्याज नहीं डालते, लेकिन हम प्याज डालेंगे क्योंकि इससे ज़रा ग्रेवी अच्छी हो जाती है। और 3 अदद हमने बड़े लिए थे टमाटर, उनका हमने पेस्ट तैयार कर लिया। और 1 बाउल हमने लिया दही। तो गोश्त ज़्यादा है इसलिए दही हमने थोड़ी सी ज़्यादा लिया। ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का हमने पेस्ट तैयार कर लिया, तकरीबन 4 टेबल स्पून। और ये हमारे पास है जी 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला और 1 टेबलस्पून हमारे पास है जी वो क्या कहते हैं खुशक धनिया, उसका पाउडर। और ये हमारे पास है जी 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च। और ये हमारे पास है 1/2 टेबलस्पून हल्दी। और ये मिक्स गरम मसाला है 1 टेबलस्पून। और ये मोटा कूटा हुआ ज़ीरा है हमारे पास तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। और ये हमारे पास सोल्ट है 1 टेबलस्पून। अच्छा, कढ़ाई हम बना रहे हैं घी में। ठीक है, कढ़ाई हमेशा घी में ही अच्छी लगती है। तो जिसे कुकिंग करते हैं 3 चम्मच मैंने भर के ना कुकिंग वाले डाल देंगे। 2 किलो हमारे पास जो मटन है उसके लिहाज से घी बिल्कुल ठीक है। और इसमें इतना ही घी काफ़ी है क्योंकि जो मटन होता है उसमें अक्सर चर्बी भी होती है साथ, इसलिए मटन बिल्कुल ठीक है। तो जो चॉप किया हुआ प्याज है हम वो डालेंगे। उसको पहले हल्का सा फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो प्याज है ना चॉप किया हुआ, इसको हमने ना फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। हाँ जी, प्याज फ्राई हो गया है। हमने इसको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, ना ही ब्राउन करने से फ्राई करना था। तो हमने इसको 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे मटन। अच्छा, अब हमने डाल दिया मटन और थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक। और इसको हम अच्छी तरह 7-8 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे घी में। अच्छी तरह हमने मटन को फ्राई कर लिया। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। सारे मसाले डाल देंगे, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा, मिक्स गरम मसाला, कढ़ाई मसाला, पिसा हुआ धनिया। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स करके इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। सारे मसाले डाल के हमने अच्छी तरह मटन को फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। गोश्त के लिहाज से हमने तकरीबन 3 बाउल पानी डाला है, जो कि बनता है तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर। तो अब हम इसको लगा देंगे प्रेशर। और जब सीटी बोलेगी उसके बाद हम इसका टाइम नोट करेंगे। और हम तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 20 मिनट प्रेशर लगाना है। और टाइम हमने नोट करना है जब विसल बोलेगी। अच्छा जी, गोश्त अच्छी तरह गल गया है। तो हमने प्रेशर कुकर से निकाल कर तो कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे दही। और दही में इसको पकाएंगे उतनी देर तक जितनी देर तक दही का पानी खुश्क। अच्छा जी, दही डालने के बाद हमने इसको उतनी देर तक पकाया जितनी देर तक दही का पानी खुश्क नहीं हो गया। और ये देखिए गोश्त भी गल गया और ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत है देखने में भी और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और ये देखिए चिकन भी हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। ये देखिए, और ग्रेवी भी देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है।
तो इसको अब हम करेंगे डिश आउट। ये देखें कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार हो गई है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो कढ़ाई जो सी है वो कढ़ाई में ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको इसी में रहने दिया ताकि ऐसी अच्छी लगे। अब अच्छा जो थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें धनिया, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे अदरक। आप भी बनाएं और मिलजुल के खाएं, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, और मेरे चैनल को और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करें। खुश रहें, सब खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।